हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज सुबह मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए फटाफट मैं सारे काम निपटा रही हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। आज मैं 7 बजे उठी थी। मतलब ऐसे तो नॉर्मल मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, पर आज पता नहीं कैसे नींद नहीं खुला, क्योंकि रात को सोते हुए लेट हो गया था थोड़ा, और रात भर नींद भी नहीं था इसीलिए शायद। तो आज उठने में लेट हो गया, 7 बज गए थे। तो लेकिन मैंने फिर भी टाइम से सारे काम मैंने ख़त्म किए, फटाफट सारे काम मैंने निपटाए थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो बर्तन है, जो धुले हुए बर्तन है ना, वो मैं रखती नहीं हूँ रात को, मतलब ऐसे ही मतलब छोड़ देती हूँ कि मतलब सुबह ही उठ के फिर रखूँगी, फिर झूठे बर्तन निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, आप लोग को पता है। तो इसीलिए फिर मैं मतलब ये सारे बर्तन, मैं धुले हुए जितने भी बर्तन है ना, वो सारे मैं इस तरह से सजा के रख रही थी। और उसके बाद फिर जितने भी झूठे बर्तन रहेंगे सब इकट्ठे करके बाहर ले जाऊंगी रखने के लिए। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, पर देखो इतना लेट उठी लेकिन फिर भी मैंने सारे काम मतलब फटाफट निपटा लिए थे। लेट हो गया, कभी कभार हो जाता है, लेट चलता है, लेकिन मतलब हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभार ही होता है लेट। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं 6 बजे उठती हूँ, तो 7 बजे उठी थी आज। मतलब सोचो कि 1 घंटा लेट हो गया था, है ना। तो 1 घंटा लेट हुआ ना, तो मतलब एकदम से ना मैं उठी हूँ और काम पे लग गई हूँ। और मुझे याद भी नहीं था कि मतलब ना, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मतलब मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है या फिर ऐसा कुछ। मैं रात से मतलब रात को सोच के ही सोई थी कि सुबह मैं उठ के कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो वही फिर मैं सोच के सोई थी। अब पता नहीं, मुझे रात को ना नींद भी नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं नींद था, समझ में नहीं आया। एक्चुअली बेटे को थोड़ा सा, उसको दांत में थोड़ा तकलीफ़ है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है ना दांत में, पता नहीं उसको क्या ही हो रहा है, पेन हो रहा है उसको दांत में। तो इस वजह से रात भर ना वो सोया ना मैं सोई हूँ। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था रात को सोते हुए, और रात को सो भी नहीं पाए थे, मैं नहीं सो पाई थी। बाकी सब तो सो गए थे अच्छे से। मैं और बेटा हम लोग मतलब थोड़ा सा जाग रहे थे देर तक, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उठने में मेरे को लेट हो गया, बट चलो कोई नहीं, टाइम से मैंने सारे काम निपटा लिए थे। और एक बात बताती हूँ, अभी मेरे बेटे का तबीयत थोड़ा सा ठीक है। जो भी उसको कफ़ वगैरह था, खांसी था, सर्दी था, जो भी था, अभी उसको थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया है। कफ़ वगैरह सब कुछ मतलब अभी नॉर्मल है। बस अभी उसको दांत में थोड़ा सा दर्द वगैरह हो रहा है, तो वो सब भी मैंने उसको मतलब रात को ऑइंटमेंट लगाया था। अभी सुबह उठेगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी देखो बर्तन वगैरह सब ले जाने के बाद फिर मैं सिंक भी यहाँ पे साफ़ करी। देखो सिंक वगैरह तो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, हमेशा से मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। और इस नल में ना पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, चाहे कुछ भी कर लो इसमें पानी आता ही नहीं। मैं कितना साफ़ करती हूँ नल, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता है इसमें, ऐसे ही पानी धीरे धीरे गिरते रहता है। तो मैंने प्लम्बर, वो जो भैया है ना प्लम्बर वाले, मैंने उनको बोला था कि चेंज कर दे, तो उन्होंने कहा कि नया पाइप लगाना पड़ेगा खोल के। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर रुक जाओ, अभी जब नया पाइप लेकर आएंगे तब खोल के लगाएंगे। तो अभी नया पाइप लाने के लिए भी मेरे को टाइम नहीं है, देखती हूँ कब लेकर आऊँगी, तो फिर मैं उनको बुलवा के चेंज करवा दूँगी, है ना। तो बस यही है। तो इसलिए पानी नहीं आ रहा है करके मैंने उसमें मतलब थोड़ा सा पानी ले लिया है। लिंक दिया है, तो बस उसी में से पानी मतलब ग्लास में ले लेके मैं उसे धो रही हूँ। थोड़ा सा मतलब मुझे ना सुबह ना थोड़ा सा मतलब डबल डबल काम हो जाता है, मतलब ये सब है ना, टैप में पानी नहीं आता है, नहीं आता ना, तो मुझे ना थोड़ा सा डबल डबल काम हो जाता है। बट खैर कुछ नहीं, चलो काम तो हो ही जाता है, काम तो करना ही पड़ता है, अब चाहे कैसे भी करो काम तो करना पड़ता है, तो हो जाता है काम। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी गैस वगैरह भी थोड़ा साफ़ करने के लिए। रात को तो वैसे मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, पर कल मैंने बताया ना थोड़ा मतलब अभी कुछ दिनों से बेटे का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में ना मैं अपने ना ऑफ़िस के काम में ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही मैं मतलब यूट्यूब में देख रही हूँ आप, मैं वीडियोज़ डेली लेट डाल रही हूँ। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियोज़ जल्दी डालूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझे, मतलब लेट हो जा रहा है वीडियोज़ डालने में। मैं क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा बेटे के चक्कर में लेट हो रहा है, मतलब घर भी देखना पड़ रहा है, ऑफिस भी देखना पड़ रहा है, सब कुछ देखने मतलब देखते देखते ना वीडियो फिर एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो एडिट करने में, लेकिन फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के जल्दी जल्दी मतलब सोचती हूँ कि वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करके आप लोग को वीडियो मतलब टाइम से भेज दूँ, अपलोड कर दूँ। तो लेकिन नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। बट आप लोग इग्नोर करिएगा और आप लोग प्लीज़ वेट करिएगा वीडियोस का, है ना। मैं मतलब कोशिश करूँगी कि जल्दी मतलब ये सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो मतलब फिर टाइम से वीडियोस डालना शुरू करूँगी मैं। तो अभी फटाफट से मैं मतलब यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करके
तो यहाँ पे साफ़ करके फिर मैं इसे क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगा के मतलब बस झाड़ू पोछा और ये सब कुछ हो जाता है ना, तो घर एकदम क्लीन हो जाता है। पर लेकिन ना जो काम करता है ना उसी को मालूम चलता है कि कितनी मेहनत लगती है सब चीज़ में, है ना। देखने वाले को क्या मतलब, अभी जैसे आप लोग वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि कितना फटाफट फटाफट सब काम हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब काम करने में ना 1.5 से 2 घंटे लग जाता है आराम से। अब मैं 6 बजे उठती हूँ तो सोचो मतलब मेरा 9 बजे तक मेरा सारा काम मतलब ख़त्म होता है, सब काम मेरा ख़त्म होता है। उसी बीच में मेरा पूजा पाठ भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 9 बजे तक मेरा सब काम ख़त्म होता है, सुबह 6 बजे उठती हूँ तो। और सोचो आज तो मैं 9 बजे मतलब 7 बजे उठी हूँ, तो आज तो 10 बजे तक मतलब मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया काम-काज में ना, तो 10 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हुआ था। तो ये सब करते-करते इसलिए घर पे भी सब बोलते हैं ना कि काम ही क्या रहता है करने को, बस झाड़ू पोछा ही तो लगाना रहता है। पर जो करता है उससे पूछो ना उसको कितना मेहनत लगता है सब करने में। मतलब जो हाउसवाइफ्स होती हैं, मतलब सबके घर में होंगी हाउसवाइफ्स, है ना, या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो भी तो घर का ही काम करती हैं। उनसे पूछ लो कितनी मेहनत लगती है सब काम में ना, बहुत मेहनत लगती है। मतलब भले ये रोज़ का काम हो गया, डेली का काम हो गया, लेकिन फिर भी मेहनत तो करना पड़ता है ना। घर साफ रहेगा तब ना मतलब मन करेगा कुछ भी काम करने में, दिमाग लगेगा कुछ सोचने में, है ना, ऐसा होता है। तो बस वही मैं भी फटाफट सारे काम निपटा रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर रही थी। और अभी आजकल काम वाली जो है ना बर्तन धोने के लिए, वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, मतलब टाइम से नहीं आ रही। बस 2 दिन बस वो जल्दी आई थी, सुबह 7 बजे आ गई थी 2 दिन। उसके बाद से हर दिन लेट आ रही है, हर दिन लेट आ रही है, क्या बताऊँ। 12:30-1 बजे तक आ रही है वो, और मेरे जो बर्तन है, जो जितने भी झूठे बर्तन है ना, वो सारे के सारे मतलब 12-1 दोपहर तक ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर जब वो आती है, फिर जब वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि छोड़ो, अब इतने घर में काम करके आती है वो बेचारी, लेट हो गया तो क्या हो गया, कम से कम आ तो जाती है ना। क्योंकि बाहर में मतलब पूरा बाहर का जो हमारा बाउंड्री है ना, पूरा बाहर धोना पड़ता है, क्योंकि पूरा काला काला धूल उड़ के आने लगता है ना, नहीं अगर धो तो पूरा काला धूल उड़ के आने लगता है और पैर भी पूरे काले हो जाते हैं। तो इस वजह से बाहर आके वो धो भी देती है, बर्तन भी धो जाती है, तो मेरे को ना थोड़ा काम आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं। इसलिए मैं उसे कुछ बोलती नहीं हूँ कि मतलब जब आए कम से कम आ जाए बस, है ना। तो 12-1 बजे तक आती है, आजकल थोड़ा लेट हो रहा है, पर मैंने उसे बोला है कि मतलब कम से कम 10-11 बजे तक भी आ जाए तो मतलब हो जाएगा काम। तो देखते हैं क्या करती है कल से, जल्दी आती है कि लेट आती है, देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से घर पे पोछा वगैरह लगा रही थी। देखो पोछा तो हम लोग के घर में ना डेली लगता है, डेली लगता है पोछा। और डेली सिर्फ एक ही टाइम नहीं लगता, दोनों टाइम पोछा लगता है, शाम के टाइम पे भी पोछा लगता ही लगता है। चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ ना, शाम के टाइम पे भी पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, मैं मतलब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं हम लोग, वहाँ पे कोयला इतना उड़ के आता है, इतना डस्ट इतना उड़ के आता है कि मतलब आप बिना चप्पल के अगर पैर अगर मतलब बाहर अगर आप चल दिए बिना चप्पल के बाउंड्री में, तो आपका पूरा पैर काला हो जाएगा। और फिर उसी पैर से अगर आप अंदर आ गए घर पे, तो पूरा घर का जो टाइल्स है ना पूरा काला 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 अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से ना मतलब मुझे दोनों टाइम फिर ना पोछा लगाना ही पड़ जाता है, सुबह भी लगाती हूँ और शाम को भी पोछा लगाती हूँ, बताओ। मतलब दोनों टाइम पोछा लगाना पड़ जाता है। और मतलब मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ जाता है, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसके दोस्त वगैरह सब आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, तो वो लोग खेलते भी हैं, घर पे भी खेलते हैं, है ना। तो घर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, इस वजह से ना मुझे मतलब थोड़ा दोनों टाइम थोड़ा पोछा वगैरह लगाना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी पोछा लगाना पड़ता है। बट खैर चलो कोई बात नहीं, पोछा लगाना कौन सी बहुत बड़ी बात है ना, ये सब मतलब नहीं करेंगे तो और कौन ही करेगा। ये सब करने से ना थोड़ा सा मतलब बॉडी फिट भी रहता है, और मतलब जो फुर्ती मतलब बोलते हैं ना, कि मतलब एक्सरसाइज करो तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। तो मतलब हाउसवाइफ्स को ना मतलब क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग का एक्सरसाइज यही होता है, झाड़ू पोछा लगा लो, मतलब यही सब से ना उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी में फुल एनर्जी भी आ जाती है। तो बस यही है। और यहाँ पे देखो मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा रही हूँ, पूरा अंदर नीचे बाहर मतलब सब जगह अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी शाम को मुझे फिर पोछा लगाना ही पड़ जाता है। तो चलो कोई नहीं, ये सब हो गया यहाँ पे काम, यहाँ पे मतलब फटाफट देखो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो झाड़ू पोछा होने के बाद फिर उसके बाद फिर मेरा एक ही काम रहता है, नहाना धोना, नाश्ता वगैरह बनाना। तो अभी मैं फिर नहाने के लिए जाऊँगी, फिर आके नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, फिर पूजा पाठ भी करना रहता है। तो यहाँ पे देखो फिर मैं नहा कर आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह किया।
घर पे तो अभी मैंने नहीं किया था। मैंने यहाँ पे पहले तुलसी पे पहले जल ढारती हूँ सुबह उठ के, पूजा करती हूँ ना, तो पहले तुलसी पे जल ढारती हूँ, फिर अगरबत्ती लगाती हूँ। क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं वहाँ थोड़ा मतलब धूप आने लगा है, मतलब गर्मी थोड़ी सी आने लगी है। अब सर्दी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मतलब मैं जिस तरह से कपड़े पहन रही तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब सर्दियाँ अब यहाँ पे ख़त्म हो ही चुकी हैं। मतलब नहीं है सर्दी यहाँ पे, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मेरी सुबह की शुरुआत आप लोगों को पता है चाय से होती है हमेशा। मतलब हमेशा बिना चाय के मेरी सुबह की शुरुआत होती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी पहले फटाफट से चाय बनाऊँगी, चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद फिर नाश्ता क्या बनाना है उसको सोचने में एक 5-10 मिनट जाएगा। फिर उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद फिर मैं मतलब फ्री हो जाती हूँ। मतलब मेरा जो काम है ना, नाश्ता मतलब ख़त्म होते ही मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया समझो। उसके बाद फिर अगर बेटा जिस दिन स्कूल नहीं गया है तो उस दिन फिर थोड़ा काम डबल रहता है, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो स्कूल गया है तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। तो बस यही था। तो अभी मैं फटाफट से चाय वगैरह पी के फिर नाश्ता वगैरह फिर बना लूँगी। उसके बाद फिर आगे का देखती हूँ, अगर मैं वीडियो अगर आप लोगों को बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह मैंने बना लिया है। चाय वगैरह बनाने के बाद फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में। बेडरूम का जो मतलब बेड है ना, वो मतलब थोड़ा-सा गंदा हो गया था, काफ़ी दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था इसीलिए। तो यहाँ पे बेडरूम की भी साफ़-सफ़ाई करनी थी। तो बेडरूम मतलब सब कोई तो सो के उठ के मतलब सब कोई चले गए थे, मतलब जिनको ऑफ़िस जाना ऑफ़िस चले गए, जिनको स्कूल जाना वो स्कूल चले गए, सब उठ के चले गए थे। बस ये बेडरूम की साफ़-सफ़ाई थोड़ी बाकी रह गई थी, क्योंकि नाश्ता के बाद ना मतलब चाय वगैरह पीने के बाद नाश्ता बनाने में बिज़ी हो गई थी मैं। तो उसके बाद ही फिर ये जो वीडियो है मैंने शूट किया था। तो फिर यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैं सब कुछ उठा रही हूँ, बेडरूम की साफ़ करना। देखो मतलब सुबह से उठती हूँ मैं, 7 बजे उठी थी ना आज। 7 बजे उठी थी तो मतलब मेरे को 9 बज गए थे ये सब काम करने में, बाहर का किचन के सब काम करते-करते ही मेरे मतलब 9 बज गए थे। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाते-बनाते 10 बज गए थे। तो अभी देखो 10 बजे के बाद का मतलब अभी भी मतलब काम बाकी है, साफ़-सफ़ाई बाकी है, ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि हाउसवाइफ़ जो होती है ना उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब हमेशा उनको काम रहता है। मतलब बिना सैलरी के ना हाउसवाइफ़्स काम करती है, जो कि मतलब अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये है। तो यहाँ पे देखो अभी फटाफट से मैं यहाँ पे ये बेडरूम का जो बिस्तर वगैरह सब कुछ उठा लूँगी, यहाँ पे बेडरूम भी साफ़ कर लूँगी। तो बस आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से काम भी थोड़ा सा लेट लेट हुआ, लेकिन जो मेरा काम है वो टाइम से ही ख़त्म हुआ है। तो बस यही था। आज का वीडियो मैंने बस यहीं पे इतना ही शूट किया है। आगे आप लोग देखेंगे जो मेरा जो बेड है ना, उसका जो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। मैं मतलब कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे के वीडियो में। तो बस यही है, यहाँ पे बेडरूम वगैरह मतलब साफ़ वाफ़ करके सब कुछ मैं ठीक कर लेती हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो ना, इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगा। वो ये है कि मतलब मैं सुबह कैसे लेट उठ के भी मैंने काम सारे फटाफट मैंने ख़त्म किए हैं। तो बस यही है मेरा वीडियो आज का। और आप लोगों को प्लीज़ मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे थोड़ा ग्रो होने में आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ वॉच करते हो तो प्लीज़ मतलब एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसमें, वो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन एक होता है उसे भी प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं वीडियोज़ या फिर कुछ भी पोस्ट वगैरह डालूँगी ना, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को ही जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और बेल आइकन का बटन, ये तीनों चीज़ अगर आप कर देंगे ना, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा ना, आपका कुछ चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस ये है कि मुझे मतलब चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट होगा, आप लोग का सपोर्ट और आप लोग की हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, है ना। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग के हेल्प और सपोर्ट का, है ना। बिना उसके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हो सके तो बस एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, जिसे पढ़ के मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मतलब मुझे और वीडियोस अच्छे वीडियोस बनाने का मतलब क्या बोलते हैं आइडिया मिले, है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जब भी वॉच करते हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, मतलब जो भी हैं, सबको आप मेरा चैनल शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मुझे सपोर्ट हो और मुझे मतलब मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट मिल सके, है ना। तो बस यही है, इतना ही बोलना चाहूँगी। और अभी मैं यहाँ पे देखो, मैं जो कह रही थी बेड का, तो यही है बेड का जिसे मुझे साफ़ करना था। यहाँ पे ना मतलब जो भी सामान हाथ में आता है ना सोते टाइम पे, वो मैं यहीं पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद फिर उसको सुबह निकालना भूल जाती हूँ। खास करके जो बेटे की दवाइयाँ होती हैं ना, वो सब मैं यहीं पे रख देती हूँ। फिर मतलब उसको हटाना, फिर मतलब ध्यान ही नहीं रहता सब काम वाम में। तो इसलिए अभी मेरे को टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी साफ़ कर रही थी, थोड़ा धूल वगैरह जम गया था इसमें, तो इसे भी साफ़ कर रही थी अच्छे से।